पानी के वेग की ताकत क्या होती है, आपको इस वीडियो को देखकर समझ आ रहा होगा। जब कोई नदी अपना रुख बदलती है, जब समंदर में सुनामी आती है और जब बादल फटते हैं, तो जो त्राही त्राही मचती है, जो तबाही मचती है, वो दिल दहला देने वाली होती है। सालों तक आपदाओं को याद किया जाता है, दशकों तक सरकारें इन आपदाओं को समझने के लिए रिसर्च करती हैं, ताकि अगर फिर जल प्रलय आए तो जान माल की सुरक्षा कैसे की जाए। ये तो हुई प्राकृतिक जल तबाहियों की बात। अब बात करते हैं उन मैन मेड रीजंस की, उन मानव निर्मित कारणों की जिनकी वजह से जल त्रासदी हो सकती है। डैम्स, ये मानव निर्मित कंक्रीट के दैत्याकार स्ट्रक्चर्स नदियों की दिशाएं मोड़ देने में और उन्हें रोक देने में सक्षम होते हैं, और कृषि के लिए मानव जाति द्वारा किए गए बेहतरीन आविष्कारों में से एक है। पर बात फिर वहीं आकर अटक जाती है। क्या मानव प्रकृति को संचालित कर सकता है? क्या मानव नेचर को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। पर सही सवाल ये नहीं कि मानव नेचर को कंट्रोल कर सकता है या नहीं। सही सवाल ये होगा, क्या मानव में इतना धैर्य है, इतना विवेक है कि वो किसी भी चीज की अति ना कर दे? क्योंकि मॉडरेशन में तो सब कुछ ठीक होता है। जहां अति होती है तो सीधी सी बात है, दुर्गति होनी तय है। और ऐसा ही कुछ हुआ है डैम्स के साथ। डैम्स बनाने में भी हम मानवों ने पर्यावरण के हर मानदंड को तोड़ दिया है। जितने बनने थे उनसे कहीं अधिक डैम्स बनाए गए हैं। अब सवाल आता है कि क्या हो अगर मानव निर्मित ये डैम किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे भारी बारिश, बादल फटने या भूकंप को झेल न पाए? क्या होगा अगर ये बांध किसी भी प्राकृतिक अप्राकृतिक कारणों से कमजोर हुए, तड़के और टूट गए? आइए जानते हैं, अगर ऐसा हुआ तो त्रासदी कितनी बड़ी होगी। ऐसी किसी त्रासदी की परिकल्पना करने के लिए हम चुनते हैं देश के सबसे बड़े बांध सिस्टम में से एक को, भाखड़ा नंगल डैम सिस्टम को। भाखड़ा नंगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्था61 की हिस्सेदारी 15.2% है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 255.55 मीटर यानी कि 740 फीट है। अमेरिका के होवर डैम से तुलना करें तो भाखड़ा नंगल बांध से 3 फीट ऊंचा है होवर डैम। होवर डैम की ऊंचाई 743 फीट है। यह बांध 2 बांधों भाखड़ा और नंगल बांधों से मिलकर बना है। भाखड़ा बांध नंगल बांध से 13 किलोमीटर की दूरी पर बना है। इस परियोजना से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू एवं चूरू जिलों को विद्युत प्राप्त होती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। भाखड़ा नंगल बांध से 250 छोटे बड़े कस्बों और उनके उद्योगों को लाभ मिलता है। इस बांध की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1325 मेगावाट है। बांध से बिस्त दोआब नहर, सरहिंद नहर, नरवाना शाखा नहर आदि निकाली गई हैं। बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था और यह 1963 में पूरा हुआ। सन 1970 में यह बांध पूर्ण रूप से कार्य करने लगा था। पर सबसे बड़ी बात, भाखड़ा नंगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। जी हाँ, यह सत्य है। इस इलाके की टेक्टोनिक प्लेट्स थोड़ी कमजोर हैं और हम जानते हैं कि भूकंप अक्सर पहाड़ी इलाकों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि भाखड़ा नंगल परियोजना एक बेहद ठोस मजबूत इंजीनियरिंग का नमूना है और बद से बदतर दबाव भी झेलने में सक्षम है। पर अगर ऐसा हुआ कि किन्हीं कारणों से यह बांध टूटा तो क्या होगा? एक डैम फेलियर, एक डैम बर्स्ट होना, डैम का टूट जाना एक बड़ी खतरनाक आपदा होती है। एक साथ ट्रिलियनों टन पानी जबरदस्त वेलोसिटी से, वेग से अनियंत्रित पानी का फोर्स केवल विध्वंस कर सकता है, भारी विध्वंस। बचने का रिएक्शन टाइम का कोई चांस नहीं। ऐसी एक डैम फेलियर की घटना हुई थी सन 1975 में, जब चीन इतिहास के सबसे बड़े तूफान टाइफून नीना से जूझ रहा था। इस तूफान की वजह से बैंक्यों रिजर्वायर डैम और चीन के हेनान प्रोविंस की कुछ और डैम्स ने असहनीय दाब झेला। जबरदस्त वर्षा की वजह से नतीजा यह हुआ कि चीन ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा डैम फेलियर के हादसे का धक्का झेला। बैंक्यू रिजर्वायर डैम और कुछ और डैम के टूटने से जो त्रासदी हुई, जो बाढ़ आई, उसमें एस्टिमेटेड 1,71,000 लोगों की जानें गईं और 1,10,00,000 लोग बेघर हो गए।
पर जैसा कि हम जानते हैं ये आंकड़े तो सरकारी होते हैं साहब। ग्राउंड जीरो में कितने लोगों की मौतें हुई होंगी ये कोई नहीं जानता और कभी पता चल भी नहीं सकता। गांव के गांव बह गए थे उस त्रासदी में। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत में भी। ये त्रासदी उतनी बड़ी नहीं थी पर थी तो ये भी एक त्रासदी। 11 अगस्त 1979 मच्छू नदी पर बना मच्छू 2 डैम फूटा और पानी की एक बड़ी दीवार बढ़ी गुजरात के मोरबी शहर की ओर और त्राही त्राही मच गई। न कोई हिल पाया न कोई ढुल पाया, किसी को कोई मौका नहीं मिला। किसी ने कहा 5000 लोगों की मौत हुई, किसी ने कहा डैम के फूटने से कम 25,000 लोगों की जानें गई। किसी भी डैम का टूटना बेहद खतरनाक हादसा होता है। दोस्तों प्रार्थना है, दुआ है कि कभी ऐसा ना हो। लेकिन अगर भाखड़ा नंगल डैम टूटा तो मंजर जल प्रलय से कम ना होगा। यदि ये बांध टूट जाए तो इसके टूटने से पंजाब और हरियाणा के निचले इलाकों में पानी भर जाएगा और बिजली के उत्पादन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। साथ ही लोगों की जान को भी खतरा होगा। इसके टूटने से सालों तक प्रभावित जमीन पर खेती नहीं की जा सकेगी, जिससे भारी नुकसान होगा। भाखड़ा बांध को यदि कुछ नुकसान हो जाए तो नंगल इसके पानी का बहाव रोक सकता है। अगर दोनों बांध टूट जाएं तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तान के हिस्सों में भी तबाही मच जाएगी। लाखों लोगों की जान चली जाएगी, भूमि एकदम बंजर हो जाएगी और उस भूमि पर खेती नहीं हो पाएगी। मुख्य शहर जहां पर सबसे ज्यादा तबाही होगी वो है चंडीगढ़, लुधियाना, फिरोजपुर, कालका, अंबाला, रूपनगर इत्यादि। बिजली की एकदम किल्लत आ जाएगी। यह त्रासदी इतनी बड़ी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिनी जाएगी। भारत को कई दशक लगेंगे इस त्रासदी के घाव भरने के लिए। भाखड़ा नंगल बांध कंक्रीट से बनाए गए और इतने मजबूत हैं कि अभी इन डैम के रिटायरमेंट में कई दशक बचे हुए हैं। तो ऐसी किसी त्रासदी का निकट भविष्य में होना लगभग नामुमकिन है और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसा कभी ना हो। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह नॉलेज आप सब तक पहुंचाते रहें, जितनी हम में समझ है उतना ज्ञान आप सबसे बांट सकें, तो कृपया जहां भी आप नॉलेज टीवी हिंदी का लोगो देखें, जिस भी वीडियो प्लेटफॉर्म पर देखें, चाहे फेसबुक पर देखें, व्हाट्सएप पर देखें, यूट्यूब पर देखें, हमें सपोर्ट ज़रूर करें। हमें और अच्छा करने की इंस्पिरेशन मिलेगी। धन्यवाद।